ॐ विश्वानि देव शवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। हे परमपिता परमात्मन, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। हे परमात्मन, आप ऐसी कृपा करें मेरे अंदर जो दुर्गुण दुर्व्यसन, जो मेरा अहित करने वाले गुण हैं, उनको मुझसे कोसों दूर कर दे और जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे मेरा आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति हो, ऐसे गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ से मुझे भर दे। सभी धर्म प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी सज्जनों को आज तारीख 12/8/2020 बुधवार, आज का दिन विशेष दिन है, विशिष्ट दिन है। आज जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है। सबसे पहले सभी राष्ट्र प्रेमी और धर्म प्रेमी सज्जनों को जन्माष्टमी का पावन पवित्र दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर हम लोग उनके आदर्शों से, उनके जीवन से हमें जो बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणादायी प्रसंगों को आज याद करके अपने जीवन में प्रेरणा लेके, जो श्री कृष्ण भगवान का आदर्श था, जो श्री कृष्ण भगवान की इच्छाएं थी, उस तरह का जीवन बनाने का यत्न करेंगे। दोस्तों, वैसे तो आप सब श्री कृष्ण चरित्र से बहुत ही नज़दीक से जानते हैं, फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम लोग या तो भूल गए हैं या उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं हुआ। आज हम श्री कृष्ण से बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयत्न करेंगे। आप सब जानते हैं श्री कृष्ण और ताऊ जी का जो बचपन है वो व्रज में गया। श्री कृष्ण और ताऊ जी के जो गुरु हैं वो महान ऋषि संदीपनी ऋषि, जिनके आश्रम में वो पढ़े हैं। जो भी उनकी बचपन की बातें हैं वो सब आप भली भांति जानते हैं। उनकी जो गोपियों के साथ खेलना, रासलीला करना, उस टाइप के अनेक जो बातें हैं वो हम सब भली भांति जानते हैं। अब उसमें हमें ये देखना है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कब करी। जब उन्होंने गोपियों के साथ वो जब खेलते थे तब उनकी उम्र क्या थी। मैं एक जो भी बातें करूँगा वो महाभारत ग्रंथ का सहारा लेके उनके आधारित ही आपके सामने कुछ बातें करूँगा। आप सब महाभारत तो पढ़ा है, सबके घर में महाभारत है, गीता जी हैं। महाभारत में जब भी आप देखेंगे तो कृष्ण भगवान को मामा कंस का जब न्योता आया और कृष्ण भगवान और ताऊ जी जब वहाँ गए, महाभारत में बहुत क्लियर लिखा है कि तब उनकी उम्र 11 वर्ष 52 दिन की थी। यानी
कृष्ण भगवान ने जब व्रज छोड़ा तब उनकी उम्र केवल 11 वर्ष 52 दिन थे। और उसके बाद महाभारत के आधार से ही हम कह सकते हैं कि दोबारा वो वापस व्रज में आजीवन नहीं आए। जब मामा कंस का उनको न्योता आया तब कृष्ण भगवान ने ताऊ जी से कहा कि हे ताऊ जी, अब वापस कब आना होगा पता नहीं है, इसलिए गुरु जी का आशीर्वाद लेके यहाँ से निकलेंगे। ताऊ जी और कृष्ण दोनों संदीपनी आश्रम गुरु जी का आशीर्वाद लेने गए और वहाँ गुरु संदीपनी ऋषि ने कहा कि हे कृष्ण, अब तक तूने जो भी बचपन का खेल खेला है वो सारी चीज़ें अब यहाँ समाप्त हो जाती है। अब के बाद तेरे ऊपर राष्ट्र और धर्म की बहुत बड़ा दायित्व आने वाला है। मैंने जो मेरे पास विद्याएं थी वो सारी विद्या तुझे दे दी है, लेकिन एक शस्त्र मेरे पास मैंने रखा है जो आज मैं तुझे दे रहा हूं, और वो शस्त्र का आगे तुम्हें बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए संदीपनी ऋषि ने अपने पास जो सुदर्शन था वो शस्त्र उस वक्त कृष्ण को सौंपा और कहा, हे कृष्ण, अब तेरे पास जो बांसुरी है वो मुझे दे दे। अब जीवन में तुझे बांसुरी बजाने का समय मिलने वाला नहीं है। अब तो तुम्हें पद पद पर राष्ट्र और धर्म के लिए बहुत कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और तुम्हें अब जो शस्त्र की ज़रूरत है वो सुदर्शन चक्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये बांसुरी तुम मुझे दे दे। और इस तरह से कृष्ण ने बांसुरी संदीपनी ऋषि को दे दिया और वहाँ से सुदर्शन लेके वो निकल पड़े। आजीवन उन्होंने दोबारा कभी बांसुरी ली नहीं। अब मित्रों, ये जरा सोचिए कि उन्होंने जो भी बांसुरी बजाई, या हम कहें कि जो उन्होंने बाल लीला करी, जिन्हों हम बाल लीला कहते हैं, वो कब करी? 11 वर्ष और 52 दिन पहले। उनसे पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। आप उस वक्त की उम्र देखिए, एवरेज उम्र लोगों की कितनी थी और आज एवरेज उम्र कितनी है। आज अगर हम लोग एवरेज उम्र देखेंगे तो 60 या 70 साल है। उसमें भी आप और हम सोचेंगे कि हम लोग 9 साल के जब थे, 8 साल के थे, 10 साल के थे, तब सब लोग बच्चे मिलकर खेलते थे। उसमें कोई विकृति या विकार उसमें कभी नज़र नहीं आया। लड़का लड़कियां साथ आज भी खेलते हैं। आज भी लड़का लड़कियां, अगर मान लीजिए कोई 8 साल का बेटा या बेटी आपको अच्छी लगे, आप उसको गोदी में बिठा लेते हैं। उसमें कभी कोई ये नहीं कहते कि ये तो क्या विकार है, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी है जो निर्दोष उम्र है। तो उस उम्र में आज 60 और 70 साल की एवरेज उम्र में भी अगर हम लोग 8 साल के 9 साल के बच्चे साथ खेलते हैं, तो जिस जमाने में 100, 125, 150 साल की उम्र हुआ करती थी, उस जमाने में 11 साल का से पहले वाला, यानी 8 साल, 9 साल, 10 साल का बेटा या बेटियां साथ में खेलते हैं, या वो किसी का एक दूसरे कपड़े खींचते हैं, तो उसमें कोई विकार नहीं होता है। वो बिल्कुल निर्दोष उम्र है। और उनको आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जो निर्दोष उम्र से उन्होंने खेला है, उनको तो हम याद करते हैं, लेकिन उसके बाद वाला श्री कृष्ण स्वयं जो हमें उपदेश देना चाहते हैं, वो जो उन्होंने कहा, वो ज़्यादातर हम लोग भूल गए। केवल खेलना कूदना, रासलीला, उन्हीं को हम लोग याद करते हैं। तो
धर्म प्रेमी सज्जनों, राष्ट्र प्रेमी सज्जनों, आज हमें वो जो हम भूल चुके हैं उस चीज़ों को याद करना है, और जो सही सही कृष्ण को याद करके उस आदर्श पे चलने के लिए हमें जो प्रेरणा लेनी है, वो चीज़ को हमें याद करके आज हम लोग उन बातों को करेंगे। आप याद करिए, जब कृष्ण को कंस का बुलावा आया, 11 वर्ष 52 दिन उन्होंने व्रज छोड़ दिया, गए कृष्ण और ताऊ जी कंस के सामने। हमें सबको पता है कंस का वध कर दिया। उस उम्र में उनमें वो पराक्रम था कि उन्होंने कंस जैसे महाबली का वध कर दिया, और वध करने के बाद अगर वो चाहते तो वहाँ वो शासन कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने शासन नहीं किया। उन्होंने अपने नाना जी जो धर्म प्रिय थे, जो राष्ट्र को सुशासन दे सकते थे, ऐसे उनके नाना जी को जेल में से बाहर निकाला। जो कंस ने उनको जेल में डाल रखे थे, उनको बाहर निकाल के कहा कि नाना जी, आप ये राष्ट्र को संभालिए, ये राज्य आपका है। उन्होंने वो राज्य स्वीकारा नहीं, और वहाँ से वो आगे चल दिए। वहाँ से फिर जैसे ही कंस का वध किया, तो फिर उन्होंने उनके जो कंस का मित्र हैं जरासंध, उनको बहुत बुरा लगा। जरासंध भी बहुत बलिष्ठ था, बहुत बलवान था। उन्होंने सोचा कि ये कृष्ण से बदला लूँगा। मैं बहुत संक्षिप्त में ये सारी बातें आपके सामने रखता हूँ। जब कृष्ण राजा बने और उनके सामने जरासंध बार बार उसके ऊपर अटैक करने लगा, तो कृष्ण ने सोचा कि जरासंध बहुत बलवान राजा है, ये कोई साधारण राजा नहीं है, इनके सामने मैं युद्ध करके उसको हरा तो सकूंगा, लेकिन बहुत बड़ी क्षति पूरे राष्ट्र को भुगतनी पड़ेगी। केवल जरासंध को मेरे से दुश्मनी है, अगर मैं उनके सामने से हट जाऊं तो बहुत लोगों की जीवन बच जाएगा। इसलिए उन्होंने मथुरा छोड़कर वो आ गए कहाँ? द्वारका। बेट द्वारका एक ऐसी जगह है जो एक आइलैंड है, आइलैंड की तरह है। चारों ओर पानी है, बीच में ये आइलैंड है। उन्होंने वो जगह पसंद करी कि जहाँ जरासंध फिर उनके सामने लड़ने नहीं आ सकेगा, क्योंकि चारों ओर पानी है, बीच में द्वारका है। तो वहाँ जाके उन्होंने अपना राजधानी बनाया और फिर वहीं से अपना शासन शुरू किया। लोग भले, उन्होंने ये देखा कि लोग भले मुझे कायर कहे, लोग भले मुझे ये कहे कि मैं डर के भाग गया, लेकिन मेरे लिए तो मेरा केवल राष्ट्र और धर्म ही सर्वोपरि है। मैं राष्ट्र और धर्म के लिए अपने आप को भी सामने नहीं आने दूंगा। और उन्होंने मथुरा छोड़ के ये द्वारका आ गए। केवल आजीवन उन्होंने यही सोचा है कि मेरे लिए मेरा धर्म और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। सज्जनों, आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें कृष्ण चरित्र से यही सबसे बड़ा आदेश हमें लेना है कि उन्होंने आजीवन राष्ट्र और धर्म को ही सर्वोपरि माना है। आज हमारे सबके घर में गीता जी है, हमारे सबके घर में महाभारत है। उनके चरित्र से ये आज सीख लेनी है कि हमें राष्ट्र और धर्म के लिए ही केवल जीना है। जिस राष्ट्र के घर घर में गीता जी हो, जिस राष्ट्र के वासियों के घर घर में महाभारत हो, वो कभी कायर नहीं हो सकते, वो कभी डरपोक नहीं हो सकते, वो कभी लालची नहीं हो सकते। वो तो केवल अपने राष्ट्र और धर्म के का ही सोचने वाले होते हैं। वो तो राष्ट्र और धर्म के लिए अपना सब कुछ याहोम करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली प्रजा हो सकती है, क्योंकि हम तो कृष्ण को आदर्श मान के चलने वाले लोग हैं। आप उनके जीवन से आप देखिए
जब भी वो इतने महाबली थे कि आप उनके प्रसंग, एक एक प्रसंग, दो चार प्रसंग कहकर मैं उनके जीवन चरित्र को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। जब भी इंद्रप्रस्थ के राज्याभिषेक होने वाला था, युधिष्ठिर को राजा बनाने वाले थे, उस इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन, कर्ण, उनके सब भाई और उनके साथ उनके बहनों शिशुपाल भी गए थे। और वहाँ इंद्रप्रस्थ का राज्याभिषेक के प्रसंग में शिशुपाल, दुर्योधन और उनकी भेंट हो गई कृष्ण से। और वहाँ शिशुपाल ने ये सोचा कि आज तो मेरे साथ दुर्योधन जैसा महावीर मेरे साथ है, कर्ण जैसा महावीर मेरे साथ है, आज मौका है मैं कृष्ण का अपमान करूं। और उन्होंने कृष्ण का अपमान शुरू किया। अपमान करता गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि अब रुक जा, बहुत हो गया, अब आगे मैं सह नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी शिशुपाल रुका नहीं, अपमान के ऊपर अपमान करता ही गया, गालियां देता ही गया। और अंत में कह दिया कि बस अब एक शब्द आगे मत बोलना, अगर एक भी शब्द आगे बोला तो अब मैं तेरा वध कर दूंगा। लेकिन शिशुपाल रुका नहीं, और कृष्ण ने दुर्योधन और कर्ण जैसे महायोद्धाओं के सामने दुर्योधन का सगा बहनों उनका वध कर दिया। इतना ही नहीं, लेकिन वो कितने महाबली थे। दुर्योधन जैसा योद्धा भी उनके नजर के सामने उनके बहनों को मार डालने के बावजूद वो एक शब्द बोला नहीं, इतने वो महाबली थे। क्योंकि दुर्योधन जानता था कि इनके सामने पराक्रम से हम लोग टिक नहीं पाएंगे, वो महायोद्धा थे। आगे उनके प्रसंग आप देखिए, जब जरासंध के अत्याचार बहुत बढ़ने लगा, तब उन्होंने एक युक्ति निकाली कि ये राष्ट्र के लिए हानिकारक है, इनको हटाना चाहिए। और उन्होंने भीम को जरासंध के सामने गदा युद्ध के लिए तैयार किया और चुनौती दी। और ये भी महायोद्धा था जरासंध, इसलिए वो चुनौती को अस्वीकार कर नहीं सकता था। उन्होंने चुनौती स्वीकार की, दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में कभी भीम भारी, कभी जरासंध भारी, लंबा युद्ध चलने लगा। कृष्ण ने सोचा कि ये इनको हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए भीम को कहा कि हे भीम, अब तुम्हें मैं जैसे कहता हूँ ऐसे युद्ध करना है। तो भीम ने पूछा, कैसे कृष्ण, कैसे युद्ध करना है वसुदेव? तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हें यहाँ जो कमर का हिस्सा है वहाँ अभी गदा मारने की है। भीम ने कहा कि नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म कहता है कि मैं वहाँ गदा नहीं मार सकता, मैं दगाबाजी नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने कहा कि हे भीम, तो क्षत्रिय है, इसलिए तेरा धर्म यही है कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा करना, और ये दोनों के बीच में आने वाला ये अधर्मी है। जरासंध ये राष्ट्र और धर्म के लिए बहुत हानिकारक है, इसको तुम्हें मारना होगा। केवल दो ही चीज तुम्हारे सामने होनी चाहिए, एक धर्म और एक राष्ट्र। राष्ट्र को जो नुकसान करता है उससे कैसे हटाना है, जैसे तू उसको हटा सके उस टाइप का रास्ता चुन। और वेद का मंत्र भी यही कहता है कि धर्म और राष्ट्र के सामने जो भी आता है उसको जिस तरह से हटाया जाए उसको हटाना चाहिए। और यही धर्म है, यही राष्ट्र की नीति है। और इस तरह से उन्होंने भीम को तैयार किया और भीम ने जरासंध का वध कर दिया। राष्ट्र और धर्म के सामने न तो स्वयं को लेना है, न ही राष्ट्र और धर्म के सामने इससे कोई बड़ा हो सकता है। और इस तरह से उनको जरासंध का वध कर दिया।
और इस राष्ट्र को अधर्म से छुड़वाया। इस धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्मी को दंड दिया। और इससे आगे आप जाइए, जब कौरव और पांडवों के दोनों के बीच में युद्ध निश्चित हो गया, तो दुर्योधन ने सोचा कि अगर ये युद्ध हुआ तो जो कृष्ण है वो महाबली है, अगर उनका साथ मिल जाए तो हमें कोई हरा नहीं सकता। और इसी तरह अर्जुन ने भी सोचा कि इस युद्ध में हमें अर्जुन ने सोचा कि हमें कृष्ण का साथ लेना चाहिए। दोनों गए। आप देखिए कृष्ण कितने महान योद्धा थे। ऐसे कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो विश्व युद्ध था। उसमें भी दुर्योधन जैसे महाबली को भी पता था कि हमें कृष्ण का साथ लेना चाहिए। और इस साइड में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम जैसे महान योद्धा थे, उनको भी लगा कि हमें कृष्ण का साथ लेना चाहिए। ऐसा चरित्र, परम वीर चरित्र कृष्ण। दोनों गए उनका साथ लेने। आप सब जानते ये कथा। पहले गया था दुर्योधन, लेकिन अहंकारवश वो कृष्ण के सिराने पर बैठ गए। और दूसरा गया था अर्जुन, वो शालीनतावश कृष्ण के पांव के पास बैठे। कृष्ण सो रहे थे। जैसे ही कृष्ण की नींद उड़ी, आंख खोली, उन्होंने पहले देखा अर्जुन को और कहा कि अरे अर्जुन, आप कब आए, कैसे आना हुआ। और उसके बाद उनकी नज़र गई अपने सिराने पर बैठा दुर्योधन की ओर। और फिर उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा। दुर्योधन ने कहा कि मैं भी आपसे मदद मांगने आया। अर्जुन ने कहा कि मैं भी आपसे मदद मांगने आया। तब कृष्ण ने कहा कि आप दोनों एक साथ मेरे पास मदद मांगने आए हैं। मेरे पास दो चीज़ है, एक स्वयं मैं कृष्ण एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरी लक्षिणी सेना। आप तय कर लीजिए किसको क्या चाहिए। पहले मेरी दृष्टि अर्जुन के ऊपर गई थी, इसलिए मैं अर्जुन को ये मौका देता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं अकेला कृष्ण या मेरी लक्षिणी सेना। और उसके साथ मैं ये स्पष्टीकरण भी कर देता हूं कि मुझे अगर कोई मांगेंगे तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र अस्त्र को नहीं उठाऊंगा। केवल मैं निहत था, अगर मुझे चाहिए तो मुझे ले लें, या फिर अस्त्र शस्त्र से सज्ज मेरी लाक्षाणी सेना ले लें। पहला मौका मैं अर्जुन को देता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मेरी दृष्टि तुम पर पहले पड़ी थी। अर्जुन ने चरण स्पर्श करते हुए कहा कि हे वासुदेव, मुझे तो केवल आप चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने वसुदेव को मांगा, दुर्योधन ने मन ही मन मुस्काया, कहा कि ये कितना मूर्ख है, ये निहत्थे कृष्ण को लेकर क्या करेंगे। तो उन्होंने भी अपनी हामी भर दी कि हाँ बराबर है, अगर अर्जुन को आप चाहिए तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, आप मुझे आपकी लक्षिणी सेना दे दीजिए। और वो सेना लेकर चला गया। उसके बाद आप सब जानते हैं कि जैसे ही ये कुरुक्षेत्र का युद्ध का नगाड़ा बजने लगा, कौरव पक्ष में वहाँ भी तैयारियां शुरू हो गई, पांडव पक्ष में यहाँ भी युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। उस पक्ष में भी मीटिंग का दौर शुरू हुआ, इस पक्ष में मीटिंग का दौर शुरू हुआ। एक मीटिंग हुई कि युद्ध कैसे लड़ा जाए। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव,
राजा द्रुपद सारे के सारे बैठे थे, कृष्ण भी, वासुदेव भी उसमें बैठे थे। और जैसे ही ये मीटिंग शुरू हुई कि अब युद्ध कैसे लड़ा जाए, इतने में वासुदेव कृष्ण खड़े हुए कि हे युधिष्ठिर, ये मीटिंग शुरू होने से पहले एक मेरी इच्छा है। तो सब बोले, बोलिए वासुदेव, क्या इच्छा है? आप जो भी करेंगे सही करेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि एक मेरी इच्छा है कि अब भी ये युद्ध अगर टाला जाए, युद्ध अगर टल सके, तो उसके लिए मैं स्वयं दुर्योधन के पास जाऊं, मैं स्वयं धृतराष्ट्र के पास जाऊं और संधि की बात लेकर जाऊं और कहूं कि ये युद्ध को रोके। मैं पूरा प्रयत्न करने के लिए वहां जाऊं और इस युद्ध को रोकूं। जैसे ही वासुदेव ने यह बात करी, एकदम क्रोध से भीम गर्जना के साथ खड़े हुए और कहा कि हे वासुदेव, आप क्या चाहते हैं? अगर आप जाएंगे तो आप तो समाधान करके आएंगे, अगर आप समाधान करके आएंगे तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने प्रतिज्ञा करी है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं दुशासन की छाती चीर के उसमें से खून निकाल के वो द्रौपदी के बालों में लगाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूं और अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अगर मैं ये नहीं निभा पाया तो मेरा क्षत्रियपना का क्या होगा? इसी तरह अर्जुन भी खड़ा हो गया और उसने भी यही कहा कि हे वासुदेव, आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप गए और समाधान करके आ गए तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा करी है। इस तरह से सभी लोग क्रोध से खड़े हो गए और तब पहली बार श्री कृष्ण वासुदेव खुद भी क्रोध में आ गए और कहा कि हे भीम, हे अर्जुन, आपने जो प्रतिज्ञा करी है वो धर्म के लिए नहीं, आपने जो प्रतिज्ञा करी वो राष्ट्र के लिए नहीं है, आपने जो प्रतिज्ञा करी है वो आपके निज जो अपमान हुआ है उसका बदला लेने के लिए आपने प्रतिज्ञा करी है। और हे भीम, हे अर्जुन, मैं आपके पक्ष में आपके लिए नहीं हूं। अब कभी ये मत सोचना कि आपकी प्रतिज्ञा के लिए मैं आपके पक्ष में हूं। मैं तो केवल आपके पक्ष में इसलिए हूं कि मैं राष्ट्र और धर्म के लिए आपके पक्ष में, क्योंकि सामने वाले अधर्मी हैं। अगर राष्ट्र और धर्म उनके हाथ में जाएगा तो बहुत बड़ी हानि होने वाली है। इसलिए मैं आपके पक्ष में हूं। मैं जाऊंगा और हृदय से मैं अपनी निष्ठा से पूरा प्रयत्न करूंगा, क्योंकि ये जो आने वाला युद्ध है वो कोई सामान्य युद्ध नहीं है। अगर ये युद्ध होगा तो इस युद्ध में बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। इस राष्ट्र के ज़्यादातर युवा धन इसमें खत्म हो जाएगा। मैं इस राष्ट्र को इतनी बड़ी हानि से बचाने के लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा और मैं जाऊंगा। सब ने उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी और वो गए। जैसे ये मैसेज दुर्योधन और धृतराष्ट्र को मिला, वो बहुत खुश हो गए कि अगर कृष्ण यहाँ संधि की बात लेकर आते हैं, समाधान की बात लेकर आते हैं, तो हम उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। केवल एक कृष्ण अपने पक्ष में अगर वो आ गए तो ये युद्ध समझो जीत लिया। ऐसे महान योद्धा कृष्ण। जब कृष्ण वहां अपना रथ लेकर जा रहे थे तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने एक चालाकी करी। दुर्योधन को बुला के कहा कि हे दुर्योधन, ये कृष्ण महाबली है, कैसे भी करके तुम उनका इतना भव्य स्वागत करो कि वो अपने पक्ष में आ जाए, उनको ये लगे कि हम लोग उनके हैं। और दुर्योधन ने जगह जगह पर कृष्ण का बहुत बड़ा सम्मान का प्रोग्राम किया और स्वयं गांव की जहां उनकी बॉर्डर आती थी वहां स्वयं रथ लेकर गया और उनका स्वागत स्वयं दुर्योधन ने किया। और जैसे कृष्ण को लेकर सब
महल में आ गए और वहाँ आते ही बड़े दरबार में दुर्योधन ने एक दूसरा तीर फेंकने की ट्राई करी कि हे वसुदेव कृष्ण, आप हमारे बहुत बड़े अमूल्य अतिथि हैं और मैं आपका स्वागत करता हुआ आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप मेरे महल में पधारें। दुर्योधन का यह वाक्य सुनते ही कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, भोजन या महल का मेहमान तब हुआ जाता है कि जब दो बातों, एक जिसके वहाँ हम जाएं अतिथि बने, उनका हम आपस में एक दूसरे का प्रेम हो, तभी उनका आतिथ्य स्वीकार किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं वहाँ न गया और भोजन नहीं किया तो वो मुझे प्राण दंड देगा, मुझे मार डालेगा। मौत से मरने से अच्छा है कि वहाँ जाना, वहाँ का भोजन करना। हे दुर्योधन, मेरे पास ये दोनों में से एक भी परिस्थिति नहीं है। ना तो हमें एक दूसरे को आपस में प्रेम है और ना ही मुझे तुझसे कोई भय है। मैं तेरे वहाँ नहीं आऊँगा, मैं तो जाऊँगा विदुर के पास। बड़े दरबार में दुर्योधन का इतना बड़ा भयंकर अपमान हुआ और दुर्योधन खड़ा हो गया तलवार लेके। पास में बैठे भीष्म ने कहा कि बैठ, ये वासुदेव कृष्ण है, इनका तू बाल बाका नहीं कर सकता, बैठ जा। और दुर्योधन बैठ गया। ऐसे महाबली जो दुर्योधन के दरबार में उनका अपमान कर सकते हैं, उनसे सत्य कह सकते हैं, ऐसे निडर, ऐसे महाबली कृष्ण। और भी आगे आप जरा उनका देखिए कि जैसे वहाँ उन्होंने बातें रखी, दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने वो स्वीकार नहीं किया और वापस आ गए। वापस आने के बाद युद्ध फिक्स हो गया। जब ही ये पता चला भीष्म पिता को कि कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा करी है कि मैं युद्ध में तो रहूंगा लेकिन केवल कृष्ण का, ये अर्जुन का सारथी बनूंगा, मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं स्वयं युद्ध नहीं करूंगा, केवल अर्जुन का सारथी बनूंगा। ये बात जब भीष्म पिता को पता चली तो भीष्म पिता को बहुत गहरा दुख